अस्सलाम वालेकुम अजीज़ बच्चों। जो टॉपिक हम पढ़ते हैं चेंज अराउंड अस, आज एक्टिविटी 4 से हमें शुरू करना है। टेक द सेम बैलून। एक्टिविटी 1 में हमने एक बैलून को लिया था, तो अब उसी बैलून को हम दोबारा लेते हैं विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 1। below it its full size and tie its mouth with a string tightly। फिर हमने उसमें हवा भर दी और फिर इसको धागे से इसको टाइटली बंद किया। prick it with the pointed tip से इसको छेदा। it burst से फट जाएगा। एक्टिविटी 5 टेक द सेम पीस ऑफ पेपर। फिर एक्टिविटी 2 में हमने लिया था पीस ऑफ पेपर जिससे हमने टॉय एरोप्लेन बनाया था। फिर इसको ड्रा एन एरोप्लेन, फिर इस एरोप्लेन इससे बनाते हैं एंड ऑन इट ड्रा एन एरोप्लेन ऑन इट। पीस ऑफ पेपर पे हमने ड्रा किया एरोप्लेन को एंड कट अलॉन्ग इट्स आउटलाइन। जब हमने इसको पेपर पे एरोप्लेन बनाया, फिर हमने इसको कट किया, कैंची से इसको कट किया। एक्टिविटी 6 है रोल आउट ए रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डो। डो से हमने एक रोटी बनाई एंड बाइक इट ऑन ए तवा। फिर इसको पकाया तवा पे, ग्रिडल तवा तो यथस वनान। सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चंस। आपको मिसाल के तौर पे आपसे ये 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विच यू हैव आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी 3 के बाद जो आपने जवाब दिया। व्हाट वुड योर आंसर बी नाउ? अब आपका जवाब क्या होगा? वी सी दैट द चेंजेस विच हैव occurred in एक्टिविटी 4, 5 एंड 6 कैन नॉट बी रिवर्स। इनको आप रिवर्स आप नहीं कर सकते। आप इनको अपनी असली साइज में, असली शेप में वापस नहीं ले सकते हैं। ये हो गया इरिवर्सिबल। जिस तरह मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रिवर्सिबल है और इरिवर्सिबल है, चेंजेस है। इट हैज़ 2 टाइप्स। वी सी दैट द चेंजेस विच हैव occurred इन द एक्टिविटी 4, 5 से कैन नॉट बी, इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। यू यूज़ ए पेंसिल एंड एन इरेजर। आप इन पेंसिल और इरेजर का इस्तेमाल करते हैं विद रिपीटेड यूज़। जब उनका आप बार बार इस्तेमाल करते हैं तो इनका जो शेप और साइज़ है चेंजेस वो तब्दील हो जाता है। कैन वी रिवर्स दिस चेंज? क्या आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, अपनी असली शक्ल में, शेप में ले सकते हैं? पेंसिल या इरेजर को नहीं ले सकते हैं क्योंकि यूज़ करते करते वो घिसता चला जाएगा। उसका जो उसकी जो शेप है या साइज है वो भी कम हो जाएगा। यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन इट व्हील। आपने एक कुम्हार को देखा होगा जो व्हील पे काम कर रहा हो। ही शेप से पफ के लिए वो मिट्टी का एक लुथड़ा लाता है एंड स्पॉट में डालता है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स? क्या इस चेंज को रिवर्स किया जा सकता है? ही देन बेक्स द पॉट इन ओवन। वो तनूर में इसको पकाता है। नाउ कैन वी चेंज फॉर रिवर्स? क्या हम इसको रिवर्स में अपनी असली शेप और साइज में, ओरिजिनल शेप और साइज में ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। सम कॉमन चेंजेस है गिवन द टेबल 6 विच ऑफ द चेंजेस वुड यू कैन। अब चेंजेस यहाँ बताए गए हैं, दिए गए हैं, क्या इनको रिवर्स किया जा सकता है? मिसाल है रा एग है जो को आपने बॉयल किया, एग रा था तो इसको आपने खाम एग को आपने बॉयल किया। क्या इसको दोबारा आप रा एग में बदल सकते हैं? तो इस तरह यहाँ बहुत सारी मिसालें दी गई है। बहरहाल 6.2 कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग ए चेंज? क्या दूसरे तरीके भी है चेंज के? वी ऑल हैव सीन द टूल्स। हमने औजार हैं, हथियारों को देखा। विच आर यूज टू डिग द सॉइल, जो ज़मीन को छीदने के लिए, ज़मीन को खोदने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
Have you ever seen how the iron blade in these tools is fixed on the wooden handle? जो होता है, जो हैंडल का दस्ता होता है, जो लकड़ी का दस्ता होता है, इसमें होल होता है। फिर इस होल में आप क्या करते हैं, फिर आयरन होल को, जो आयरन ब्लेड है, आप इसको वुडन हैंडल में फिक्स करते हैं, जिस तरह यहाँ तस्वीर में दिखाया गया है। इसको ये वही ये आयरन है, आयरन ब्लेड है, आयरन ब्लेड को वुडन ये होल है, और इस जो इस ब्लेड, आयरन ब्लेड का जो होल है, इसको वुडन ये हैंडल में इसको क्या फिक्स किया गया है। इस तरह बहुत सारी यहाँ तस्वीर दी गई है। द आयरन आप दिस टूल्स हैव अ रिंग, क्योंकि रिंग तो आयरन जो ये आयरन ब्लेड होते हैं उनको टूल्स, आयरन ब्लेड जो होते हैं, जो आयरन टूल्स होते हैं, तो उनका तो एक रिंग होता है। इन वी द वुडन हैंडल इज फिक्स, जिसमें वुडन हैंडल को फिक्स किया जाता है, चस्पा किया जाता है। नॉर्मली आमतौर पर द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज, जो रिंग जो वो साइज के लिहाज से तो बहरहाल इसका साइज छोटा होता है देन द वुडन हैंडल से। टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड, अब इसको फिक्स करना है, क्योंकि जो आयरन ब्लेड है इसमें जो रिंग होती है इसका साइज छोटा होता है, क्योंकि अब इसको फिक्स करना है, इसको वुडन हैंडल में फिक्स करना है, और वुडन हैंडल में फिक्स करने के लिए आयरन ब्लेड को हीट अप किया जाता है एंड बिकेम स्लाइट लार्ज इन साइज। फिर वो एक्सपैंड हो जाता है, जिस तरह मैं बता चुका हूँ, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन नाउ द हैंडल इजीली फिट्स इनटू द रिंग। अब जो वुडन हैंडल होता है वो आसानी से रिंग में फिक्स हो जाता है। व्हेन द रिंग कूल्स डाउन, जब ये रिंग जिसको हमने हीट अप किया था, अब वो दोबारा जब सर्द हो जाता है तो इस ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे सिकुड़ जाता है, एंड फिट्स टाइटली ऑन टू द हैंडल, और हैंडल में फिक्स हो जाता है। Such a change is used for fixing the metal rim on the wooden wheel or a cart as shown in Fig 6.6 में भी जो दिखाया गया है, जो वुडन व्हील होता है कॉट का होता है, इसमें भी आयरन ब्लेड, जिसकी आयरन ब्लेड को जिसमें एक रिंग होती है, इसको हीट अप किया जाता है, फिर इसको कूल डाउन किया जाता है, फिर इसको कॉन्ट्रैक्शन के बाद इसमें फिक्स किया जाता है, और फिर वो इसकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। अगेन देयर मेटल स्लाइट इज स्मॉलर देन द वुडन व्हील, फिर जो वुडन व्हील है, जो आयरन रिंग होती है, उसका साइज वुडन व्हील से कम हो जाता है। बहरहाल हम चेंजेस अराउंड अस के बारे में पढ़ते हैं। अब हम जो एक्टिविटीज़ हैं, जो मिसालें बताई जाती हैं, जो मिसालें दी गई है, तो बहरहाल इन मिसालों के ज़रिए हमें एक्सपेंशन है, चीज़ों को कैसे एक्सपेंड किया जाता है, फिर इनको कैसे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, ये बातें यहाँ हमें सिखाई जाती है। बहरहाल आगे का जो सबक है वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। इस वक्त मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ। फी अमान अल्लाह।